इन्होंने मेरी शादी ज़बरदस्ती ये बाबे से शादी कर दी, ये 70 साल बाबे से शादी कर दी। ये सारी सही रात मुझे इसने जगा के, इसने इन्हीं के कपड़े उतरवा के, इन्हीं के बरहना तस्वीरें खींचता था, ये मूवियाँ बनाता था। ये आदमी मुझे बेचना चाहता है, मैं इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाजरीन, इस वक्त मैं एक बहन के पास मौजूद हूं। ये विक्टिम है। इनके घर वालों ने 3 मरतबा इनकी मर्ज़ी के बगैर इनकी शादी की। पहले एक मर्द से शादी की तो 3 साल बाद जब औलाद ना हुई तो पता चला कि वो नामर्द है। उसके बाद उससे इन्होंने अलहदगी इख्तियार की तो घर वालों ने एक और जगह पर इनकी शादी कर दी, लेकिन वहाँ पर भी वो बहुत टॉर्चर करता था शख्स। तीसरी जगह पर इनके घर वालों ने एक 70 साल बुज़ुर्ग से इनकी शादी कर दी और वो इस वक्त स्पेन में चला गया इनके छोड़कर। ये इस वक्त बहन इस हालत में हैं कि ये खुद कुछ भी नहीं कर सकती। पहले जॉब कर रही थी लेकिन अभी जॉबलेस हैं। तो जब ये उस आदमी से, उस 70 साल बुज़ुर्ग से कुछ पैसों की डिमांड करती हैं कि मुझे खर्चा दो, मेरा बच्चा है, सारे मामलात मैंने देखने हैं, आगे से वो इनकी बरहना तस्वीरें और वीडियो मांगता है और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है और भी जो मामलात इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन, ये आप अपनी मर्ज़ी से अपना फेस दिखा रही हैं, जी। तो मुझे बताइएगा कि किस तरह से ये मामला हुआ। जी, पहली शादी मेरे घर वालों की मर्ज़ी से हुई। ये नहीं कि वो 18 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, तो वो 3 साल तक मुझे पता नहीं चला उस आदमी का वो कैसा है। ये नहीं कि बाद में जब डॉक्टरों की तहकीक के मुताबिक पता चला कि वो आदमी यानी कि नामर्द है, यानी कि वो औलाद भी पैदा नहीं कर सकता। तो मैंने मैंने अपनी अम्मी को बताया, फिर अम्मी ने उससे फिर हुला ले ली, यानी कि हमने अदालत से उसे हुला ले ली। जब दूसरी जगह मेरी शादी हुई तो फिर वहाँ पे ये क्या कहती हैं, वहाँ की औरतों ने मुझे बसने नहीं दिया। वहाँ की औरतें लड़ाकी थी, उन्होंने मुझे बसने नहीं दिया। यानी कि शौहर मेरा अच्छा था लेकिन उन्होंने मुझे, औरतों ने बसने नहीं दिया। वहाँ से फिर हुला ली, लेकिन मैंने ये ठान ली थी कि मेरा सिर्फ अपने बेटे को पालना है और मैंने खुद यानी कि खुद ही कुछ जॉब करनी है, खुद बेटे को पालना है। तो मैंने फिर एच क्रीम बख्श में जॉब स्टार्ट की, यानी कि 1 साल पूरा मैंने वहाँ जॉब की, अपने बच्चे का खर्चा उठाया। अपने बच्चे की, यानी कि मेरे भाई ने तब भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं जॉब के लिए यानी कि जाती थी, यानी कि मैंने अब खुद ही अपने बच्चे का सारा खुद ही खर्चा उठाया। लेकिन तीसरी शादी ये मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन भाइयों ने ज़बरदस्ती, भाभियों के जुल्म सितम की हद हो गई थी। भाभी ने, बड़ी भाभी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती लड़ाई झगड़े फसाद, लेकिन उस इन्होंने मुझे बर्दाश्त नहीं किया। भाइयों ने भी, इन्होंने मेरी शादी ज़बरदस्ती ये बाबे से शादी कर दी, ये 70 साल बाबे से शादी कर दी। और इसने, बाबे ने मुझसे बहुत जुल्म उठाए, यानी कि बाबे ने मुझ पे ना, यानी कि स्टार्टिंग में उसने मुझे बताया कि यानी कि मैं यानी कि हुस्न परस्त हूँ, यानी कि मैं रोज़ मेरी कवारेपन में मेरी रोज़ एक औरत, मैं रोज़ एक औरत बदलता हूँ। हुस्न परस्त रोज़ एक औरत बदलता हूँ, यानी कि ज़नाख़ोर आदमी है ये, और ये अय्याश किस्म का आदमी है। और ये, इसने पहली शादी की, उसका भी इसने बताया कि मेरी पहली शादी में हुई थी, उसमें तलाक हुई, उसमें से इसकी एक बेटी हुई। फिर दूसरी इसने शादी की, उसमें 3 बेटे हैं उसके, और वो अभी भी है वहाँ पे स्पेन में रहती है। सारा कुछ उसी औरत का है। यानी कि तीसरी शादी इसने मेरे से की, और ये मेरा क्या कहते कहते तेरा यानी कि हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, यानी कि तेरे बेटे को पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, ये करूँगा। बहुत इसने दावे किए थे, लेकिन इसने कुछ नहीं, कुछ हमें कुछ ऐसे नहीं दिया। मेरे बच्चों को इसने अपना नाम तक नहीं दिया, मेरे बच्चों को कबूल तक नहीं किया। इस आदमी ने मेरे बच्चों को टॉर्चर करता रहा, मेरे बच्चों को डांटता रहा, कभी कुछ, कभी मेरे बच्चों को बिल्कुल कंफ्यूज करके रखा हुआ था। मेरा बच्चा यूँ एहसास कमतरी का शिकार, उसको टॉर्चर करता रहता। फिर मैं हुड़कती थी कि कहते इसको कहना अपनी बहन को दे दे, किसी को दे दे, यानी कि ये नज़र ना मुझे आए। तो इसने इतने बहुत टॉर्चर किया हुआ इस आदमी ने मुझे। और रात को ये, जब ये 1 माह यहाँ पे रहा, जब वहाँ स्पेन चला गया, वहाँ जाके इसने यानी कि ये सारी सही रात मुझे इसने जगा के, इसने यानी कि कपड़े उतरवा के, यानी कि बरहना तस्वीरें खींचता था, ये मूवियाँ बनाता था, और पता नहीं ये सेल करता था। और मुझे कहता था टिकटॉक बना के डांस करके वीडियो लगा, टिकटॉक बना के पूरी दुनिया में दिखा। ये आदमी मुझे बेचना चाहता है, मैं इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। बेशक मुझे तीसरा दाग भी लगे, मैं इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। बाबे में से मैं 6 माह का मेरा बच्चा है, और इस बाबे ने मुझे बिल्कुल खर्चा बंद कर दिया, बिल्कुल टॉर्चर कर रहा है। और मेरे बच्चे, इस बेटे को मारने की धमकी दी है, तो कत्ल की धमकी दी है इसने। और मैं ये क्या कहती है, ये अगर मुझे कुछ हुआ, या मेरे इस होने वाले बेबी को, या मेरे इस बेटे को कुछ हुआ, तो ये बाबा जमशेद लोधी ये ज़िम्मेदार है, हमारी ये जानी माली नुकसान का ये ज़िम्मेदार है। ये जिस कमरे में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ मैंने देखा सिर्फ एक मैट्रेस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो किस तरह से आपका गुजर बसर चल रहा है? अगर वो स्पेन में है तो इस काबिल है कि आपको वो अफोर्ड कर सके, तो क्या आपको खर्चा वगैरह नहीं देता?
जी, बिल्कुल नहीं दे रहा ये खर्चा वग़ैरह, बिल्कुल ना फल, ना फ्रूट, ना कोई दवाई। यकीन मानिए गवर्नमेंट अस्पताल साथ में जाती हूँ मैं वहाँ पे मैं रो-रो के सबको बताती हूँ कि मेरे ये प्लीज़ ये अल्ट्रासाउंड फ्री कर दें या मेरा कुछ फ्री कर दें। रो-रो के उनको कहती हूँ कि मेरे यानी कि भाई भी मेरे लिए मर गए हैं और मेरे ये हस्बैंड भी मेरा कोई साथ नहीं। भाइयों ने कहा था हम तेरा साथ देंगे, अगर ये बाबा टॉर्चर करेगा, कुछ भी करेगा तो हम मरे नहीं, हम ज़िंदा हैं। देखिए अब पीछे हट गए हैं सारे, कोई भी मेरा साथ नहीं है। बहनें मेरी गरीब हैं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। यानी कि जो रोटी मुझे 2 टाइम की मिल रही है वो सिर्फ़ आसमा की मेरी बड़ी बहन की सहेली आसमा देने आती है खाना, या मेरी उसकी सहेली है पास ही रहती है, उसके घर में जाके रोटी खा के आती हूँ। मेरी बहन मुझे बताइएगा, जब वो शख्स आपसे इस नाज़ेबा हरकत की डिमांड करता है तो आपने अपने भाइयों को नहीं बताया? तो वो यही कहती है तुम्हारा हस्बैंड है, तुम उसके पास जाओ, उसको तुम्हारा मुजाजी खुदा है, यानी कि अपने घर में रहो। वो यानी कि मुझे यानी कि यहाँ पे रखना चाहते नहीं थे। ये तो ज़बरदस्त, ये मेरी बहन आसमा ने दरवाज़ा खुलवाया, वरना मेरे पास रहने की भी जगह नहीं थी। नंदे मेरी लड़ाकी हैं, 7 लड़ाकी, उन्होंने मुझे वहाँ पे शुरू से बसने नहीं दिया। शुरू से लड़ाई झगड़े फसाद, लड़ाई झगड़े फसाद। इनकी अम्मी ने पहले ही कहा था बेटा 7 नंदे हैं वो टिकने नहीं देंगी, और आंटी की बात सच आने सच निकली कि वाकई वो मेरी नंदों ने वहाँ पे 2 देवर, उन्होंने मुझे किसी ने बसने नहीं दिया। मुझे वहाँ से भी निकाल कर गए। मेरे पास तो कोई छत भी नहीं है, मेरे पास तो कोई रहने की जगह भी नहीं है रहने के लिए कि मैं जाके सर छुपा सकूँ। तो अब आप क्या चाहती हैं, हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगी? जी, मैं हुकूमत से अपील करना चाहूँगी मुझे कोई छत दे दें या रहने के लिए, सर छुपाने के लिए इज़्ज़त से छत दे दें। जी नाज़रीन, इनकी ज़िंदगी कहानी बहुत ही अफसोसनाक है। आपने इन्हीं की ज़ुबानी सुनी। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में।